किसी एजेंडा के तहत नहीं जा रहे। वहाँ जो हिंसा हो रही है उसके जो पीड़ित लोग हैं, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, खासकर टारगेट करके एक समुदाय के लोगों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा उनके साथ हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आज सुबह से उत्तर प्रदेश में बरेली बवाल के बाद जबरदस्त तरीके से सियासी हंगामा देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए सपा डेलीगेशन की, तो सपा डेलीगेशन आज बरेली जाने वाला था, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जगह जगह पर जो सपा के नेता हैं, जो लोग जाने वाले थे बरेली, उनको वहीं पर रोक दिया गया। अगर जियाउर रहमान बर्क की बात की जाए, संभल से निकलकर वो बरेली जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके घर में ही उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वहीं इकरा हसन की बात की जाए तो गाजियाबाद बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया गया है। वहीं इकरा हसन की बात की जाए तो इकरा हसन ने साफ कहा है कि मुस्लिमों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन बरेली जा रहा है। वहां पर जाकर वो सिर्फ एक ज्ञापन सौंपने वाला है। वहां पर जाकर ज्ञापन वो देगा, वहां पर एसएसपी को ज्ञापन सौंपेगा, जो वहां पर डीएम है उनको एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो ये बात डेलीगेशन कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि अमन शांति बरकरार रहे बरेली में, और यही वजह है कि उन्हें रोका जा रहा है, क्योंकि बड़ी मुश्किल के साथ हालात बरेली में काबू में आए हैं। क्योंकि आई लव मोहम्मद पर जिस तरह से विवाद हुआ, बवाल हुआ, उस बवाल के बाद कहीं से इस पूरे मामले पर शांति दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, बवाल तो थम गया है, लेकिन अब राजनीति भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। आज समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन था, उस डेलीगेशन में कौन कौन से लोग थे वो भी हम आपको बता दें। इस प्रतिनिधि मंडल की बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष सपा प्रतिनिधि मंडल में नेता प्रतिपक्ष विधानसभा उत्तर प्रदेश माता प्रसाद पांडे, मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मलिक, कैराना से सांसद इकरा हसन, संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क, रामपुर से सांसद मोहिबुल्ला, सांसद नीरज मौर्य, पूर्व सांसद वीरपाल सिंह यादव, पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन, जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप, महानगर अध्यक्ष समीम खान सुल्तानी, विधायक एवं प्रदेश महासचिव अतौर रहमान, विधायक शहजील इस्लाम अंसारी, पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार और प्रदेश सचिव सुबलेश यादव शामिल हैं। लेकिन इनको अब रोक दिया गया है, और इसके बाद जबरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया, और खास तौर पर अगर इकरा हसन की बात की जाए तो उन्होंने खुलकर कहा है कि हम तो सिर्फ ज्ञापन देने जा रहे थे, वहां के लोगों की बात सुनने जा रहे थे, लेकिन हमें प्रशासन ने रोक दिया। वो मुसलमानों को सुनना ही नहीं चाहते, ना ही उनकी बात को सुनना चाहते हैं। क्या परेशानी है? दोनों तरफ की बातों को सुनना जरूरी है, सिर्फ एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो जबरदस्त तरीके से बवाल है। जो डेलीगेशन जा रहा था उनको वहीं पर रोक दिया गया है, ताकि बरेली में अमन शांति बहाल रखी जा सके। बरेली की घटना बाद जो समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल हैं, सांसद के तौर पर उन्हें यूपी गेट पर रोक लिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कैराना से सांसद इकरा हसन जी। इकरा जी, आज आपको रोक लिया गया है यूपी गेट पर, आप बरेली जा रही थी। जो बरेली में घटना हुई है उसको लेकर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने जो डेलीगेशन भेजा था, क्या कहना चाहेंगे? जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार एक डेलीगेशन बना था जनप्रतिनिधियों का, जो बरेली अलग अलग जगहों से बरेली की तरफ रुख कर रहा था। लेकिन जो जानकारी मिल रही है हमें, यहाँ मेरठ एक्सप्रेसवे पे रोक लिया गया है, और शायद जो उत्तर प्रदेश के एलओपी हैं उनको लखनऊ के पास कहीं रोका गया है। किस आधार पे उत्तर प्रदेश सरकार इस तरीके से कार्य कर रही है हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी को इस देश में कहीं भी जाने से रोक सकता हो। तो ये एक जंगल राज है, आज आप सबके सामने है कि वहां पर सिर्फ फरमान चलते हैं, ना संविधान चल रहा है वहां पे, ना कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। सिर्फ सीएमओ से जो फरमान आते हैं उनका पालन प्रशासन करती है। तो ये सवाल वहां की नैतिकता पे है, वहां के सरकार की नैतिकता और प्रशासन से भी है। जुम्मे के दिन देखी गई थे, बीते शुक्रवार बीता है कि काफी घटना हुई, उसमें जो वीडियो भी सामने आई, उसके बाद फिर काफी गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसको लेकर अब क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपको आगे तो नहीं जाने दिया जा रहा है, अब क्या रहेगा आगे? देखिए, हमारी कोशिश है प्रशासन से कि ये लोग भी हमारे साथ चलें। हम कोई वहाँ छुप के तो नहीं जाना चाह रहे, ये बात भी सबको पता थी। कल से डेलीगेशन बनी हुई है, और हमारा आज भी प्रशासन को ये कहना है कि हम आपके बीच में वहाँ जाना चाहते हैं। हम सिर्फ संवाद कायम करना चाहते हैं। वहाँ के लोग जिनको गलत तरीके से टारगेट करके प्रताड़ित किया जा रहा है उनसे मिलना चाहते हैं, और किस आधार पे वहाँ
वहाँ के लोगों को गिरफ्तारी हो रही है। उन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, कोई मर्डर कर दिया, कोई हिंसा कर दी, सिर्फ और सिर्फ आई लव मोहम्मद लिखने से अगर लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हमारा देश आज भी संविधान के मूल्यों पर चलता है। या तो उत्तर प्रदेश सरकार ये मान ले कि ये संविधान को नहीं मानते, भाजपा सरकार ये माने कि ये संविधान को नहीं मानते, लेकिन अगर संविधान के तहत चलेगा तो मुझे अधिकार है कि मैं अपने रिलीजन को प्रोफेस प्रैक्टिस कर सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। योगी जी कह रहे थे कि मौलाना भूल गए हैं कि शासन किसका है। जी देखिए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जिस तरीके से टिप्पणी आ रही है, मैं मानती हूँ बहुत अशोभनीय है कि इस तरह की भाषा का उपयोग करना, इस तरीके से सत्ता के नशे में वो चूर हैं और सत्ता का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। सिर्फ 1 साल की बात है, ये जो पीडीए की ताकत जो लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे उनकी बौखलाहट बढ़ी है और वो फिर से हिंदू मुस्लिम पर आए हैं, ये उनको इस गद्दी से उतारने का 27 में काम करेगी और फिर हम उनसे पूछेंगे कि वो किसका सुधार करेंगे। तो बात करने के लिए मौजूद थी कैराना से सांसद इकरा हसन। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डेलीगेशन बनाकर भेजा था, लेकिन उसके बाद जो पहुंचे और हमें यूपी गेट पर रोक लिया गया, वहां पर क्या हो रहा है उसकी सच्चाई को हमें देखना है और सच्चाई को पता लगाना है। इसके लिए हम वहां पर जा रहे थे। गाजियाबाद से रोहित सिंह, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।